दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात दांत कमजोर हो जाना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमजोर होना, बाल सफेद हो जाना इत्यादि सारी बातें बुढ़ापे की अवस्था में होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी कई नौजवान बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इस बात को हम बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राज दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आपकी प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा में कई लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है। भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग बैठकर आराम कर रहे हैं क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप ये जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसलिए उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम या यह कह लो आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। जो इस 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी बीमार नहीं होता। आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप अपने जीवन में लागू कर सकें। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में मान सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थीं और दोनों रानियां अति सुंदर थीं। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गईं और वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 8 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मेदारी में हर एक विभाग बांटा गया था। जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखो, और उन सबको अलग अलग काम बांटे गए थे और उनको इतना सख्त हिदायत थी कि किसी को अपने काम में लापरवाही करने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री थे वह बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ एक पक्षीय न्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्षों के मुद्दों को ध्यान पूर्वक सुनते और वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी और राजा हर हफ्ते अपने राज्य का भ्रमण करते थे और पूरे राज्य के जितने लोग भी थे उन सबको सभा में बुलाया जाता था। किसके घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए है कि नहीं, इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी। इसलिए उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी एक किसान और उसकी पत्नी सभा में आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम है। अभी उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 से 28 साल की होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है। वह बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते हैं
मंत्री जी अपने राजकोष से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राजकोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राजवैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वह किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था, तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी इस समस्या का निवारण पाना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हकीम हैं उन सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर हमारे राज्य में क्या कमी है कि सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस समस्या पर शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितने भी प्रसिद्ध वैद्य थे सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वैद्यों से कहा, आप लोगों के पास 8 दिन का समय है और इस 8 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राज्य वैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज्य दे दूंगा। अब सारे वैद्य घर घर जाकर रात दिन एक करके पूरे 8 दिन छानबीन किया। फिर वह एक दिन जब राज्य की सभा लगती है तो उस राज्य में सारे वैद्य और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे वैद्यों से पूछता है। तब सारे राज वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर एक राज वैद्य खड़े होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग थे। उनकी उम्र लगभग 120 साल की थी और उन्होंने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि 120 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं, तो राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि हम आज 1 महीने से इस कारण से चिंतित हैं। 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान हो रही है और इसे देखकर हम लोग किसी सोच से परेशान होते जा रहे हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी या जो भी हैं, सब लोग इस समस्या से परेशान हैं। तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़ा होता है और राजा से कहता है, राजन, हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, इस शुभ काम के लिए देरी मत करिए, मुझे जल्द से जल्द उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए और अब हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। राजा अपने सबसे काबिल मंत्री को यह आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए
और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप इन सभी की समस्याओं का समाधान करिए। महात्मा बुद्ध राजा की तो आदेश लागू करवा दिया और बोले कल सुबह सबको वहां आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी और हम भी आएंगे। वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार सुनेंगे और जैसे जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे उनका पालन किया जाएगा और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। यह सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा राजा को प्रणाम करती है और उस दिन की सभा स्थगित कर दी गई और अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला था। सबके सब 4 बजे महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहते हैं कि इन लोगों को बताओ। उनका शिष्य अपने स्थान से खड़ा होता है और कहता है कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होगा उस समय उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और उस गुनगुने पानी को मिट्टी के बर्तन में घूंट घूंट करके पीना है। जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। और कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल इस उपदेश का सभी लोग पालन करके आएंगे और सभा को वहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहां उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोगों से महात्मा बुद्ध पूछते हैं क्या हुआ, कितने लोगों ने पालन किया। सभी लोगों ने हाथ उठाया और सभी लोगों ने कहा हमने इसका पालन किया है और आज हमें बहुत आराम मिला है। हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है और हम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तब शिष्य कहता है अब दूसरा उपदेश यह है कि सबको टहलने चलना है। और चलना कितना है, 2 से करते थे। फिर वह कहते हैं अब सभी लोग प्राणायाम योग सब कुछ जान गए। आधा घंटे बाद दही में गुड़ डालकर खाएंगे तो आपका खाना बड़ी आसानी से पच जाएगा। फिर शिष्य ने कहा यह आज का उपदेश था, समाप्त हुआ। और कल सभी लोग इसका अनुसरण करके आएंगे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। जैसा उपदेश में बताया गया था ठीक उसी प्रकार सभी लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन की सभा होती है और सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। तब लोग कहते हैं भगवान हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं है कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए। वह कहते हैं यह लोग तो खाना खाने से ही ठीक हो गए, यह खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई। धीरे धीरे लग रहा था जैसे कि सबका मोटापा भी अपने आप चला गया। फिर बुद्ध कहते हैं अभी तो और बाकी है, आप लोग यह भी ध्यान रखें कि खाना और पानी दोनों एक साथ ना करिए। जैसे खाना निकलते वक्त आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा 1 घूंट पानी बीच में पी सकते हैं, परंतु इकट्ठा 1 गिलास पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पूरी तरह से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। सभा समाप्त होती है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे नियम बताए गए थे सब लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन सभा में सबसे पूछा जाता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबका चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ढलती उम्र थम सी गई। फिर राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ही ठीक कर दिया। तब बुद्ध ने कहा महाराज रुकिए, अभी तो सारे उपदेश बाकी हैं। जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तब किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा कहते हैं जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मुझे भी कोई बीमारी नहीं, मुझे लगता है कि मैं अब 16 वर्ष का हूँ। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं अब रात में क्या करना है, सबको खाना जो रात का है सूर्य डूबने से पहले सब लोगों को खाना खा लेना है, क्योंकि जब हमारे पेट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उस पर
हमारे पेट में हमारा अग्नाशय ज्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम होने लगती है तो हमारा अग्नाशय काम करना बंद कर देता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले खाना खा लेते थे। इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पचना शुरू हो जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 या 4 घंटे में आपका सारा खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपकी नींद बढ़िया आएगी, और अगर आप लेट खाना खाते हैं तो अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उससे आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना पचेगा नहीं, इससे आपको गैस बनेगा। इसलिए आपको सूर्यास्त के 1 घंटे पहले रात का खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है वह है मल्टीग्रेन रोटी, साग सब्जी, सीजन के हिसाब से 2 चीज खाना है। कितना खाना है? नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जैसे लगे कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके 1 घंटे बाद आपकी 1 गिलास दूध पीना है, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर का होना चाहिए। उसे उबालें और जब ठंडा हो जाए फिर उसको पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारी को नाश कर देता है। दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना है। दूध पीने के 1-2 घंटे बाद ही सोना है। अगर आपको रात 10 बजे तक सो जाना है, जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका सारा खाना पच जाएगा। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। अंत में बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिए, सबको वर्तमान में जीना है, सबको बच्चों की तरह जिंदगी जीना है। जैसे छोटे बच्चों का कोई टेंशन नहीं होता, उनकी मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। मेरे घर में खाना है या नहीं, छोटे बच्चों को जो खाना मिल जाता है वह उसे खाकर अपने आप खेलते रहते हैं, सिर्फ उनका पेट भरा रहे। अगर उसका पेट भरा रहता है तो उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सभी अपने वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करिए। आज हमारे साथ जो है उसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया, उसकी चिंता मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो कोई तनाव नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, और जब कोई बीमारी भी नहीं रहेगी तो यह सब नियम का पालन करना है। और एक बात की, कभी भी बाहर की चीज मत खाइए। जो खाना है अपने घर पर शुद्ध बनाकर खाएं, क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। इन सभी उपदेशों को जो पालन करेगा वह कभी भी बीमार नहीं होगा। दोस्तों, यह जीवन उपयोगी टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।